नमस्कार, राम राम। मैं कपिल शर्मा स्वागत करता हूं सभी किसान भाइयों का नई विधा न्यूज़ चैनल में और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कृषि उपज मंडी अपडेट। बात करेंगे कृषि उपज मंडी में आई फसलों के बारे में। उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं उन किसानों से जो आज अपनी फसल को लेकर के कृषि उपज मंडी में आए थे। क्या कहना है उन किसानों का, किस तरह के भाव उनको मिल रहे हैं, बारिश से उन्हें किस तरह की समस्या आई हैं और आगे की जो फसलें हैं वो उनको बो पाएंगे, उसमें उनको कितना फ़ायदा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं सबसे पहले किसानों से और जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आप तो मुझे बताएं भैया, क्या नाम है आपका और कौन से गांव से आप आए हैं? जलाट जिले से आए हैं, पिड़ाव तहसील से रायपुर गाँव। क्या फसल लेकर आए आप यहाँ पे? लहसुन। किस तरह की लहसुन है ये, क्या क्वालिटी है? ये देसी लहसुन है, अच्छी क्वालिटी का है। अच्छा, अभी जो लहसुन के भाव मिल रहे हैं क्या लग रहा है, वो अच्छे भाव मिल रहे हैं? डाउन लग रहा है अभी। और किस तरह के भाव होने चाहिए थे अभी लहसुन के? 9-10 हज़ार तो नहीं चाहिए था कम से कम इस माल के। और क्या मिल रहा है अभी इस माल? अभी मिल रहा है 5-7। 5 से 7। अच्छा, अभी जैसे बारिश का भी माहौल चल रहा है और लगातार बारिश भी हो रही है, क्या लगता है ऐसे में किसानों को आगे जो लहसुन या सोयाबीन की फसल है उसमें किस तरीके से फ़ायदा मिल पाएगा? नुकसान अभी तो नुकसान है वो, किस तरीके से है वो नुकसान? क्योंकि फसल कटाई की आ रही है और काट नहीं सकते पानी में, और बारिश में ख़राब हो रही है वो। लहसुन की फसल की आपको क्या लग रहा है, अभी क्या है बारिश फ़ायदेमंद होगी? बाद में तो फ़ायदेमंद होगी है, पर लेकिन अभी बुआई हो जब अभी तो फसल खराब हो रहा है, खेतों में पानी बह रहा है। सोयाबीन की फसल भी लगातार अभी खेतों में बनी हुई है, बारिश भी हो रही है, पानी भी भरा है खेतों में, क्या लग रहा है इससे क्या फसल को क्या नुकसान होगा? फसल को तो बहुत सारा नुकसान है, क्योंकि फसल निकाल ही नहीं पा रहे खेतों में से। ये आप हमें बताएं कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आप आए, क्या फसल लेकर आए? मैं रतलाम ज़िले के शिवपुर से रहने वाला हूँ। मेरा नाम दशरथ सोलंकी है। देसी क्वालिटी की रियामन लहसुन नीमच मंडी में आज लेके आया हूँ। क्या भाव बिकी है आपकी लहसुन? भाव तो क्या है, स्टार्टिंग में इनकी अगर जो बोली चली थी वो 71 से स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद में इन्होंने क्या है, ख़रीदारों ने उसको 6,6200 पे लिया है। तो ऐसा क्यों है, अगर बोली स्टार्टिंग में अगर आपने 7100 लगाई है तो उसके ऊपर बिकना चाहिए ना। अगर टॉप फुल गोला अगर माल दे रहे हैं देसी रियामन का तो 6500 में कौन किसान देगा? क्या करा ऐसे में आपने? मैंने इसलिए कैंसिल करवा दिया कि नहीं बेचना, मेरे को घर ले जाऊंगा। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में डबल हुआ कि आपकी लहसुन 7,000 रुपये में ले लेंगे। क्या लग रहा है भाव को देखकर आप? भाव तो क्या है, वैसे अगर देखो तो भाव कम है, 1,000-1,500 रुपये डिफरेंस है। जो माल मेरा 9,000 में बिकना था वो 7,000 में बिका है। इसके पहले इससे मीडियम वाला माल 8,290 में बेच के गया हूँ। कितने समय पुरानी बात है? ये हो गए 1 महीना। तो लगभग कितने का नुकसान अब आपको देखने को? आज की कंडीशन में मेरे को 1,300-1,500 रुपये का नुकसान हुआ है। आप रतलाम जैसे शहर से आ रहे हैं, लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में आपको लगता है कि वहाँ से यहाँ आना फ़ायदेमंद साबित होता है? फ़ायदा ये होता है कि रतलाम ज़िले में क्या है कि लहसुन के अधिकतर किसान हैं बोने वाले, पर इसी रूट में लाते हैं। मंदसौर, नीमच, पिपलिया मंडी के अधिकतर यहाँ पे क्या है खरीदार ज़्यादा है, वहाँ पे कम है। इसलिए क्या है कि अगर भाई माल की क्वालिटी ने अच्छा माल है अपना तो बड़ी मंडियों में अच्छा रेट मिल जाएगा। इस कारण इतनी दूर ला रहे हैं। अगर 200 रुपये क्विंटल प्रति भाड़ा तो लगा रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ ला रहे हैं, फिर भी रेट नहीं मिल रहा है। क्या लगता है आपको इतनी दूर से यहाँ आने के बाद रेट भी मिल रहे हैं, यहाँ पर क्या अच्छी व्यवस्था है किसानों के लिए? नहीं, अच्छी व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपने जो नीलामी अगर स्टार्ट करी है उसी रेट के ऊपर जाना चाहिए कि रिवर्स तो जाना नहीं चाहिए। मेरे दोनों ढेर में यही प्रॉब्लम आई। पहले एक ढेर में 3,000 की स्टार्टिंग बोली लगी तो उसको 2,600 पे रिवर्स लिया है। एक जो 7100 की बोली लगी उसको 6500 पे लिया है। तो मुझे नुकसान हो रहा है कि किसानों के साथ छलावा हो रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे मंडी प्रशासन? मंडी प्रशासन से यही है कि अगर आपकी बोली अगर स्टार्ट जहाँ से हुई है अगर वो रिवर्स नहीं आना चाहिए, उससे ऊपर अगर 100 या 200 रुपये भी मिलेगा तो किसान उसका माल दे देगा बोली लगने के बाद। तो चलिए बात कर लेते हैं अब फसल की और उनके भाव की। देख लेते हैं आज कृषि उपज मंडी में क्या क्या फसलें आई, क्या क्या उनके भाव रहे और क्या उनकी आवक रही। सबसे पहले हम बात करेंगे मूंगफली के बारे में। मैं बता दूं मूंगफली में लगभग 300 बोरी की आज आवक देखने को मिली। वहीं भाव की अगर हम बात करें तो चाइना मूंगफली 6,050 रुपये में बिकी है प्रति क्विंटल के भाव से। वहीं उसके बाद हम बात करें G2 मूंगफली की तो वो बिकी है 5,701 रुपये में। इसके बाद अगर हम बात करें बेस्ट मूंगफली की तो वो बिकी है 5,900 रुपये की। वहीं चलनसार मूंगफली की हम बात करें तो 5,100 रुपये के भाव चलनसार मूंगफली के देखने को मिले हैं। लगभग भाव की अगर हम बात करें मूंगफली के अंदर तो 4,400 रुपये से लेकर 6,100 रुपये तक के भाव मूंगफली में देखने को मिले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नई मूंगफली की। नई मूंगफली के भाव के बारे में बता दूं मैं आपको कि लगभग भाव 5,701 रुपये नई मूंगफली के चल रहे हैं।
इसके बाद बात कर लेते हैं कलौंजी की। कलौंजी में लगभग 500 बोरी की आवक देखने को मिली है। भाव कुछ नरम रहे हैं, लगभग 300 रुपये तक कम भाव आज कलौंजी में देखने को मिले हैं। ऊपर में बढ़िया माल बिका है 22,000 रुपये तक का। वहीं जो बेस्ट क्वालिटी का माल है वो बिका है 21,800 रुपये तक का। इसके बाद बात करें कलौंजी के जो एवरेज माल आता है उसके बारे में, तो बिका है 21,400 रुपये तक का। इसके बाद बात करते हैं चलनसार माल की। तो चलनसार माल जो कलौंजी में बिका है वो बिका है 17,500 रुपये तक का। लगभग भाव की अगर हम बात करें कलौंजी के अंदर, तो 3,000 रुपये से लेकर 21,800 रुपये तक के भाव कलौंजी में देखने को मिले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं गेहूं की। गेहूं की लगभग 2,500 बोरी की आवक आज देखने को मिली। भाव लगभग समान चल रहे हैं गेहूं के। ऊपर में बढ़िया क्वालिटी का गेहूं बिक रहा है 2,270 रुपये का। वहीं जो सुपर कलर लोकवान माल है वो बिक रहा है 2,250 रुपये तक का। इसके बाद बात करते हैं जो बेस्ट लोकवान आता है उसकी, तो वो है 2,140 रुपये तक का। वहीं मैं आपको बता दूं जो मिल क्वालिटी का आता है, बेस्ट क्वालिटी मिल माल गेहूं का जो आता है वो बिक रहा है 1,920 रुपये प्रति क्विंटल। इसके बाद जो टुकड़ी गेहूं की आती है वो बिक रही है 2,130 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। और लगभग भाव की जो हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं बिक रहा है 1,840 रुपये से लेकर के 2,130 रुपये तक का। बात करते हैं ईसब गोल की। तो ईसब गोल में लगभग 250 बोरी की आवक आज देखने को मिली। भाव आज नरम रहे ईसब गोल के। बढ़िया जो सुपर पैकेट माल ईसब गोल में आता है वो बिका है 14,000 रुपये तक का। इसके अलावा जो बेस्ट पैकेट जो माल आता है ईसब गोल का वो बिक रहा है 13,800 रुपये तक का। सेमी पैकेट माल जो आता है ईसब गोल का वो बिक रहा है अभी 13,200 रुपये तक का। उसके बाद बात करें हम चलनसार माल की, तो चलनसार माल जो बिक रहा है वो बिक रहा है 11,400 रुपये तक का। ईसब गोल की अगर हम लगभग भाव की बात करें तो बिक रहा है 9,700 रुपये से लेकर के 13,800 रुपये तक का। अब बात कर लेते हैं मेथी की। मेथी में लेवली में जोश कम नजर आया। आवक लगभग 1,000 बोरी की रही। बेस्ट पीला माल जो बिका है वो बिका है 7,350 रुपये तक का। वहीं बारीक पीला माल जो मेथी का आता है वो बिक रहा है 7,000 रुपये तक का। इसके अलावा बात करें एवरेज माल की, तो बिक रहा है 6,800 रुपये तक का। और वहीं चलनसार माल की बात करें तो 6,700 रुपये के भाव आज देखने को मिले हैं। लगभग भाव की अगर हम बात करें तो 5,500 से लेकर 7,350 रुपये तक के भाव मेथी के देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मेथा की। तो मेथा के भाव जो चल रहे हैं वो है 7,350 से लेकर के 7,700 रुपये तक के। इसके बाद बात कर लेते हैं प्याज की। प्याज में लगभग 300 कट्टों की आवक देखने को मिली है और भाव भी ऊंचे देखने को मिले हैं। सबसे बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का भाव जो आज प्याज का रहा है वो है 1,850 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। उसके अलावा अगर हम बात करें जो एवरेज माल प्याज में बिक रहा है वो बिक रहा है 1,400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। वहीं हम बात करें जो चलनसार माल है वो बिक रहा है 900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। और लगभग भाव की अगर हम बात करें जो प्याज के अंदर है वो है 300 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 1,850 रुपये प्रति क्विंटल तक का। तो चलिए बात कर लेते हैं लहसुन की। लहसुन की आवक रही लगभग 900 बोरी। भाव की अगर हम बात करें तो लगभग समान भाव देखने को मिले हैं। इसमें बढ़िया ऊटी बॉक्स जो माल है वो बिक रहा है 9,700 रुपये का। वहीं हम बात करें देशी बॉक्स की तो वो बिक रहा है 8,200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें जो मोटा माल आता है लहसुन के अंदर वो बिक रहा है 6,200 रुपये तक का। वहीं फुल गोला माल जो है वो है 4,600 रुपये तक का। इसके बाद बात करें हम जो लहसुन की क्वालिटी की है लड्डू, उसकी बात करें तो वो है 3,600 रुपये तक की। इसके बाद अगर हम बात करें लगभग भाव की तो यहाँ 1,300 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर के 9,700 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव लहसुन के देखने को मिले हैं। बात कर लेते हैं सोयाबीन की। लगभग 400 बोरी की आवक आज देखने को मिली। वहीं भाव में करीब 1,000 रुपये की कमी देखने को मिली। ऊपर में बढ़िया क्वालिटी का सोयाबीन बिका है 9,300 रुपये तक का। वहीं बात करें हम बेस्ट क्वालिटी की तो वो बिक रही है 9,200 रुपये। एवरेज क्वालिटी की बात करें सोयाबीन की तो वो है 8,600 रुपये। वहीं हम बात करें चलनसार माल की तो बिक रहा है 8,200 रुपये। लगभग भाव की जब हम सोयाबीन में बात करें तो वो है 6,000 रुपये से लेकर के 9,200 रुपये तक के। इसके बाद बात कर लेते हैं अलसी की। अलसी में लगभग 200 बोरी की आवक आज देखने को मिली। भाव समान चल रहे हैं। वहीं हम बात करें जो बढ़िया माल है ऊपर में बिका है वो है 8,160 रुपये तक का। बेस्ट माल की बात करें तो 8,100 रुपये तक के भाव उसके देखने को मिले हैं। वहीं एवरेज माल की हम बात करें तो 7,900 रुपये तक के भाव उसके चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं चलनसार माल की। चलनसार माल बिक रहा है अलसी का 7,500 रुपये प्रति क्विंटल में। लगभग भाव की हम बात करें तो 6,500 से लेकर के 8,100 रुपये तक के भाव अलसी में देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं डॉलर चने की। डॉलर चने की बात करते हैं तो मैं आवक बता दूं आपको। सबसे पहले लगभग 100 बोरी की आवक आज देखने को मिली। वहीं भाव लगभग समान देखने को मिले। बेस्ट किराना माल बिक रहा है 9,250 रुपये तक का। वहीं हम बात करें बढ़िया माल की बेस्ट की तो वो है 9,800 रुपये। इसके अलावा बात करें एवरेज माल की तो 7,200 रुपये तक के उसके भाव हैं। और डंकी माल जो डॉलर चने में देखने को मिलता है उसके भाव 4,700 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। इसके अलावा बात करें लगभग भाव की जिसमें डॉलर चना बिक रहा है तो वह है 3,800 रुपये से लेकर के 4,700 रुपये तक का। इसके बाद बात कर लेते हैं एक बार धनिये की। धनिये में लगभग 800 बोरी की आवक आज देखने को मिली है। वहीं भाव लगभग समान ही चल रहे हैं।
ऊपर में जो बढ़िया माल बिका है वो है 7,200 रुपये तक का। वहीं हम बात करें ग्रीन मोटे माल की तो वो है 7,600 रुपये। इसी में अगर हम बात करें आपसे जो बढ़िया वाइट माल आता है वो है 6,800 रुपये तक का, और जो बादामी माल आता है वो है 6,700 रुपये तक का। लगभग भाव की धनिया की हम बात करें तो 5,500 रुपये से लेकर के 6,400 रुपये तक के भाव उसके देखने को मिले हैं। बात कर लेते हैं तिल्ली की। तिल्ली में लगभग 200 कट्टे की आवक आज देखने को मिली है। ऊपर में बढ़िया तिल्ली बिकी है 10,500 रुपये। वहीं बेस्ट तिल्ली की हम बात करें तो 10,400 रुपये उसके भाव आज देखने को मिले हैं। एवरेज तिल्ली की अगर हम बात करें तो 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के उसके भाव है। वहीं चलनसार तिल्ली की हम बात करें तो 9,400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से चलनसार तिल्ली भी बिक रही है। बात करें अगर हम लगभग भाव की तो वो है 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर के 10,400 रुपये प्रति क्विंटल तक के। चलिए बात कर लेते हैं अब रायडे की। रायडे के अंदर जो आवक रही वो रही लगभग 300 बोरी की आवक आज रायडे में देखने को मिली है। वहीं ऊपर में जो बिजवारा माल है रायडे का वो बिक रहा है 7,600 रुपये तक का। उसके अलावा हम जो बेस्ट माल की बात करें तो वो बिक रहा है 7,600 रुपये तक का। इसी के अंदर अगर हम बात करें रायडे की दूसरी क्वालिटी के बारे में तो वो है एवरेज बेस्ट माल, वो बिक रहा है 7,500 रुपये तक का। इसके अलावा अगर हम बात करें जो एवरेज माल की है वो है 7,400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। चलनसार माल की अगर हम बात करें रायडे में तो बिक रहा है 7,300 रुपये तक का। इसके बाद बात कर लेते हैं उड़द की। तो उड़द, पुरानी उड़द की जो आवक की है वो रही है लगभग 40 बोरी की आवक पुरानी उड़द की देखने को मिली है। वहीं नई बोरी की आवक भी लगभग इतनी ही देखने को मिली है। लगभग 40 बोरी की आवक नई उड़द की भी है और पुरानी उड़द की भी है। इसमें बात कर लेते हैं उड़द में हम जो नई उड़द आई है वो बिक रही है 6,400 रुपये से 7,800 रुपये प्रति क्विंटल तक की। वहीं उसके बाद अगर हम बात करें जो पुरानी उड़द है उसके बारे में तो बेस्ट माल पुरानी उड़द का बिक रहा है 6,400 रुपये से लेकर के 6,800 रुपये तक का। इसके बाद बात करें एवरेज माल की तो एवरेज माल बिक रहा है अभी 6,400 रुपये। वहीं चलनसार माल की बात करें तो बिक रहा है 5,500 रुपये प्रति क्विंटल तक का। इसके बाद बात कर लेते हैं तुलसी की। तुलसी में लगभग 50 कट्टों की आवक आज देखने को मिली है। वहीं अगर हम भाव की बात करें तुलसी के अंदर तो बेस्ट माल जो तुलसी का बिक रहा है वो बिक रहा है 20,000 रुपये प्रति क्विंटल तक का। उसके अलावा जो एवरेज बेस्ट माल है वो बिक रहा है 19,000 रुपये प्रति क्विंटल। और वहीं जो चलनसार माल है वो बिक रहा है लगभग 16,000 रुपये प्रति क्विंटल तक का। बात कर लेते हैं चने की। चने में आवक रही लगभग 800 बोरी की। चने के अंदर ऊपर जो विशाल किराना माल है वो बिक रहा है 4,950। वहीं जो काटिया माल आता है चने का वो ऊपर में बिक रहा है किराना माल 4,950 रुपये तक का। दोनों के ही भाव लगभग सेम देखने को मिले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं विशाल चना की। तो विशाल चना बिक रहा है लगभग 4,900 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं बढ़िया किराना अडंग माल जो आता है वो बिक रहा है 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक का। इसके अलावा बात करें बेस्ट माल की जो चने में बिक रहा है वो बिक रहा है 4,900 रुपये प्रति क्विंटल तक का। और वहीं एवरेज माल की हम बात करें तो 4,700 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव चने के देखने को मिल रहे हैं। वहीं डंकी माल चने की हम बात करें तो वो बिक रहा है 3,900 रुपये से लेकर 4,600 रुपये प्रति क्विंटल तक का। इसके अलावा बात कर लेते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन में बता दूं क्योंकि उस समय मंडी चालू थी, नीलाम चालू था, और अभी जो टोटल रिपोर्ट हमारे पास आई है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं तो आवक रही लगभग वही 400 बोरी की। लेकिन भाव में बाद में तेज़ी देखने को मिली और ऊपर में जो बिक रहा है सोयाबीन वो 9,800 रुपये प्रति क्विंटल तक का बिका है। उसके अलावा जो हम भाव की बात करें तो बेस्ट माल जो बिका है वो बिका है 9,800 रुपये प्रति क्विंटल तक का। साथ ही एवरेज बेस्ट माल जो बिका है वो बिका है 9,400 रुपये प्रति क्विंटल तक का। इसके अलावा अगर हम बात करें चलनसार माल की तो चलनसार माल बिक रहा है 9,200 रुपये प्रति क्विंटल। और भाव की हम अगर लगभग भाव की बात करें सोयाबीन के अंदर 6,500 रुपये से लेकर के 9,800 रुपये तक के भाव सोयाबीन में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने बात करी किसानों से, जानने की कोशिश करी कि उनके साथ क्या समस्याएं हैं, क्या उनको भाव मिल रहे हैं। साथ ही हमने बताया आपको कृषि उपज मंडी में आने वाली फसलों और उनके भाव। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नई अपडेट्स लगातार मिलती रहें। नमस्कार।